बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 1 कोऑर्डिनेटेड इक्वेशंस एक्सरसाइज 1.2 लेक्चर नंबर 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपके पास 8 पार्ट है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जिस टाइप का है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1/x प्लस 16 इक्वल टू 0 गिवन इक्वेशन है ये आपके पास। सबसे पहले हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हम क्या कर लेते हैं सिंपल। अब यहाँ पे ज़रा देखिए x प्लस 1/x स्क्वायर x प्लस 1/x स्क्वायर ये दोनों सेम हैं, सिर्फ इसके ऊपर पावर है। तो हमें जब हम ये दोनों सेम है तो उनकी जगह हम कोई सिंपल फॉर्म, अब ये एक फ्रैक्शन में है एक सिंपल में है तो उसकी जगह हम कोई एक टर्म पुट कर सकते हैं। तो हम इसको x प्लस 1/x को y के इक्वल ले लेते हैं। जिस तरह ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसी तरह हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। सही। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। सही, ये टर्म तो हमारे पास मौजूद है और स्क्वायर को ओपन नहीं करना है। ओपन हम क्यों नहीं करें, क्योंकि ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्म में मौजूद नहीं है, सिर्फ x प्लस 1/x के फॉर्म में मौजूद है। सही है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से सिर्फ टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम बोथ साइड पे क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। ये क्यों, x प्लस 1/x के ऊपर स्क्वायर और y के ऊपर स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे ओरिजिनल जो आपके पास इक्वेशन है वो ओपन फॉर्म में मौजूद नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ स्क्वायर है तो वो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। सही, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दे। पुट इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब हम इस इक्वेशन 3 और इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। अब देखिए x प्लस 1/x, तो इसके इक्वल हमने किस एलिमेंट को लिया है, y को लिया है। अब इसके जगह हम y पुट करेंगे, स्क्वायर तो अपने जगह पे रहेगा। सही, माइनस 10 x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास y है, इसके जगह हमने y पुट कर ली। सही, यहाँ से आपके पास आ गए प्लस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैंने सिर्फ ब्रैकेट ख़त्म की, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इक्वल टू 0। सही है, अब हम क्या कर लेते हैं, देखो ये आपके पास अब कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन के जर्नल फॉर्म में आ चुका है। कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन के जर्नल फॉर्म क्या है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सही है, तो विच इज़ कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन इन y, क्योंकि सारे वेरिएबल जो हमारे पास है वो हमारे पास y में है। तो सो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, अब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो हम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन का तरीका क्या है कि फर्स्ट आप फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज़ रखेंगे, लास्ट वाले एलिमेंट को एज इट इज़ रखना है। सेकेंड स्टेप क्या है कि लास्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 16 1 ज़रा 16, क्योंकि y की कोफिशिएंट 1 है। थर्ड स्टेप क्या है कि मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाए, प्लस माइनस करें, ये टर्म खुद आ जाए। तो देखिए 8 2 ज़रा 16, इन दोनों की प्रोडक्ट 16 आई थी ना, तो 8 2 ज़रा 16, 8 और 2 को जमा करें क्या आता है, माइनस 10। इसमें माइनस और प्लस में भी फ़र्क ना पड़े, जिस तरह हमारे पास एलिमेंट है उसी तरह से एलिमेंट आ जाए। अगर इसमें प्लस माइनस पे फ़र्क पड़ा तो इसका मतलब है आपने फैक्टराइजेशन गलत की है। ठीक है, अब देखो 8 और 2 सही है, दोनों माइनस फॉर्म में है। जहाँ पे दो एलिमेंट माइनस फॉर्म में होते हैं वहाँ पे एलिमेंट जमा हो जाते हैं, साइन माइनस का लगता है। तो 8 और 2 आपके पास 10 बन जाएगी साइन माइनस का, तो हमारे पास माइनस 10 आ जाएगा। सही है, अब हमारे पास 4 टर्म्स बन गए हैं। 4 टर्म्स में से हम क्या कर लेते हैं, पेयर बना दे, इन दोनों की पेयर बना दे, इन दोनों की पेयर बना दे। सही, इन दोनों में से कॉमन ले ले, इन दोनों में से कॉमन ले ले। यहाँ पे देखिए 8 y के साथ तो मौजूद है, y स्क्वायर के साथ 8 नहीं है, तो हम 8 को कॉमन नहीं ले सकते, तो हम y को कॉमन लेंगे। यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y है, हम लीस्ट पावर वाले को लेते हैं तो हम y को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक y रह गया, y माइनस 8। यहाँ पे y 2 के साथ मौजूद है, 16 के साथ मौजूद नहीं है, तो हम y को कॉमन नहीं ले सकते। अब हम क्या करते हैं, 2 के टेबल में देखते हैं। 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 16 आता है, 2 8 0 16। इसका मतलब यह है कि हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस साइन के साथ हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से आपके पास y आ गया, 2 8 0 16। अब जब बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस में था माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब y माइनस 8 और y माइनस 8 इन दोनों का सेम आना ज़रूरी था, ये दोनों सेम आ गए हैं।
और फिर यहाँ से हम y को लेंगे और यहाँ से हम 2 को लेंगे, ठीक है। देखिए y माइनस ए 2 टाइम्स पे आया होता, हमने एक टाइम पे ले लिया, y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ये दो टर्म्स में से कोई एक टर्म ऐसा है जो 0 के इक्वल है, तभी तो ये 0 के इक्वल है, अदरवाइज ये 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हम इसको भी 0 के इक्वल ले लेते हैं और इस टर्म को भी 0 के इक्वल ले लेते हैं, सही। यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो उसके साथ -8 है, -8 को ख़त्म करने के लिए एडिंग 8 ऑन बोथ साइड, 8 को यहाँ पे भी प्लस करेंगे और यहाँ पे भी प्लस करेंगे। इसी तरह यहाँ पे y -2 है, y के साथ -2 है, -2 को ख़त्म करने के लिए +2 लगा देंगे बोथ साइड पे, तो y की एक वैल्यू आपके पास आ गई 8, y की दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई 2। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x पुटिंग वैल्यू ऑफ y। अब हम क्या कर रहे हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। बैक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जिस एलिमेंट के जगह हमने y पुट की थी, जिस एक्सप्रेशन के जगह हमने y पुट की थी, अब वहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देखिए, सो x + 1/x हमने किसके इक्वल लिया था, सही y के इक्वल लिया था। अब y की ये फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास आई है वो 8 है, तो हम y के जगह क्या पुट कर रहे हैं, 8 पुट कर रहे हैं। अब इस एक्सप्रेशन को आप ज़रा देखें, ये वाली x और ये वाली x आपके पास दोनों सेम आए हैं, एक सिंपल फॉर्म में एक फ्रैक्शन फॉर्म में, इसके डिनोमिनेटर और सिंपल एलिमेंट दोनों सेम आए हैं। ये कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 2 है। जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बनती है तो हम ये सेम टर्म में से एक टर्म मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x को बोथ साइड पे, सही। यहाँ से हमने x को इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया और 8 मल्टीप्लाई x लिख दिया, बोथ साइड पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हमने मल्टीप्लाई किया, सही। अब ये x इसके साथ भी है, ये x इसके साथ भी है, यहाँ से ये x और x क्या हो जाएंगे, x² हो जाएंगे। यहाँ पे एक x मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरा डिवीजन में है, ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही। आपके पास 1 रह जाता है तो यहाँ पे +1 और ये साइड हमारे पास 8x है। हमारे पास चैप्टर का नाम कोडेटेड इक्वेशंस है, तो इसको भी हम कोडेटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो कोडेटेड इक्वेशन हमें याद है क्या है, x² + bx + c = 0। तो एक साइड कोडेटेड इक्वेशन के 0 है, तो हम इस 8x को 0 बनाना चाह रहे हैं, ये वाले साइड हम 0 बनाना चाह रहे हैं, तो ये प्लस में है, हम बोथ साइड पे माइनस करेंगे, सही। बोथ साइड पे माइनस किया तो हमारे पास देखिए यहाँ से प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ उसको रीअरेंज करके लिख दिया, क्योंकि हमारे पास पहले पावर, उसके बाद लीनियर, उसके बाद कांस्टेंट आता है ना, ax² + bx + c = 0, कांस्टेंट लास्ट में आता है। तो मैंने यहाँ से 8x को शुरू में लिखा और +1 तो कांस्टेंट है, उसको मैंने लास्ट में लिख दिया। अब हम क्या कर लेते हैं, देखिए विच इज़ कोडेटेड इक्वेशन इन x, यह हमारे पास कोडेटेड इक्वेशन फॉर्म में आ चुकी है। सो बाय यूजिंग कोडेटिक फार्मूला, अब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, सही। आप क्वेश्चन को ज़रा देख ले, आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो जहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कोडेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। अब a की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, b की -8 आ रही है, c की आपके पास 1 आ रही है। यहाँ पे हम कोडेटिक फार्मूला यूज़ करें। कोडेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x = -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, सही। पुटिंग वैल्यूज, अब जो एलिमेंट आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, देखिए कोडेटिक फार्मूले में सारे a है, b है और c है, सही है ना। तो इसके एलिमेंट हमारे पास हैं, हम उसकी पुटिंग कर लेंगे। यहाँ पे माइनस अपनी जगह पे, b की जगह -8 पुट करें प्लस माइनस b की जगह -8 के स्क्वायर, -4 अपने जगह पे, a की जगह हमने 1 और c की जगह हमने 1 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह हमने 1 पुट कर दी। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सही। यहाँ से 8 8 ज़रा 16, 8 के साथ माइनस है तो पावर के साथ पावर इवन हो तो माइनस का साइन खत्म हो जाते, तो यहाँ से 64 आ जाएगा। 4 को 2 टाइम्स पे आप 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें 4 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 2 आ गए। अब ये एलिमेंट तो एज इट इज़ आ रहे हैं, 64 से 4 को निकाले आपके पास 60 डिवाइडेड बाई 2। अब इस 60 का हमें LCM लेना है। हम 2 के टेबल में इसको देखते हैं, 2 3 ज़रा 6, ये 0, यानी 2 30 ज़रा 60 आता है। फिर 2 1 ज़रा 2, 2 5 ज़रा 10, फिर 5 3 ज़रा 15 और 3 1 ज़रा 3। हमने इसका LCM लिया, 2 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 60 आता है। देखिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया, बाकी टर्म एज इट इज़ आ रहे हैं, सही। अब यहाँ पे 2 2 टाइम्स पे आया हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सही है। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास कोई टर्म ऐसे आ जाए जिसके ऊपर हम स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट के साथ इसको ख़त्म कर सकें। अब देखिए 2 के ऊपर पावर आ रही है, 5 और 3 जो है वो एज इट इज़ हम लिख देंगे, सही है ना। उसको 2 टाइम्स या 3 टाइम्स पे हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो 1 1 टाइम्स पे आए हुए हैं, सही।
अब यहाँ से ये स्क्वायर रूट ये 2 के ऊपर भी है, ये 5 के ऊपर भी है, ये 3 के ऊपर भी है, हमने अलग अलग सब के ऊपर अप्लाई किया। इसके लिए हमारे पास क्या है, फार्मूला है कि ए बी की होल की पावर n हो तो वो पावर जो है वो ए के ऊपर भी अप्लाई होगा, वो बी के ऊपर भी अप्लाई होगा। ये हम खुद से नहीं कर रहे हैं, ये हम रीज़न बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यहाँ से 5 के साथ कुछ नहीं है तो ये भी स्क्वायर रूट के साथ है, 3 के साथ भी कुछ नहीं, ये भी स्क्वायर रूट के साथ है। जब देखो 2 एलिमेंट जब स्क्वायर रूट में हो तो हम इन दोनों को एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। देखिए a की पावर n है, b की पावर n है, पावर इनकी सेम हो तो जब हम इनको किसी एक ब्रैकेट में लिखते हैं तो हम a b की होल पावर n लिखते हैं ना। तो सेम उसी तरह हमारे पास यहाँ पे 2 आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक आपके पास ये फॉर्म में आ गए है स्क्वायर रूट के फॉर्म में। तो स्क्वायर रूट के फॉर्म को हटाने के लिए, एक बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 3 और 5 को एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख रहे हैं। सही, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, देखिए 3 5 0 15 स्क्वायर रूट एक टाइम्स में हमने लिख दिया। यहाँ पे आपके पास 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में ऐड भी आता है, तो हम इन दोनों में से 2 को कॉमन ले रहे हैं। 2 4 0 8, यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो हम 1 नहीं लिखते। स्क्वायर रूट आपके पास 15 डिवाइडेड बाई 2, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये 2 डिवीजन में है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15। x की एक वैल्यू प्लस में और दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस में है। हमने अभी तक क्या किया, y के सिर्फ एक एलिमेंट पुट की और x की 2 एलिमेंट निकाल के लाए। सही, अब हम दूसरा वैल्यू पुट करते हैं। नाउ x प्लस 1 बाई x, हमने y के इक्वल लिया, y के तो हमारे पास 2 वैल्यू आए थे, दूसरा वैल्यू हमारे पास y की क्या है, वो 2 है, तो y की जगह हम 2 पुट करेंगे। सही, अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट फ्रैक्शन में है और जो सिंपल है, इसकी डिनोमिनेटर और ये एलिमेंट सेम है, तो ये हमारे पास टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 में हम क्या कर लेते थे, जब ये 2 एलिमेंट सेम आते थे तो हम उस सेम एलिमेंट में से एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते थे। तो x को आप बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करें, हमने होल टर्म के साथ और यहाँ पे 2 के साथ। सही, अब यहाँ से ये x इसके साथ भी है, हमने इसके साथ लिख दिया, ये x इस टर्म के साथ भी हमने इसके साथ लिख दिया, यहाँ से 2x बन गया। यहाँ पे एक x मल्टीप्लिकेशन में है, एक डिवीजन में, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ से x और x स्क्वायर बन जाएगा। सही, यहाँ से आपके पास आ गया +1, यहाँ से आपके पास आ गया 2x। हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक साइड 0 होती है तो हम इस साइड को 0 बना देते हैं। 0 बनाने के लिए प्लस 2x से माइनस 2x करें बोथ साइड पे, हमने यहाँ पे भी माइनस 2x डाला, यहाँ पे प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे एक दूसरे को, 2x और 2x, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट होकर 0 बन जाएगा। सही, अब आपके पास देखिए इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करें 2 आ जाए, प्लस माइनस करें 1 आ जाए, तो ये तो पॉसिबल है, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड, अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए x और x को मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, दोनों को जमा करें आपके पास क्या आता है, -2 आता है। अब हम क्या कर रहे हैं, 4 पेयर्स बन गए हैं, तो इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया। अब ये इन 2 टर्म्स का सेम आना ज़रूरी है, तो ये 2 टर्म्स सेम आए हैं, उसमें से हमने एक को लिया, यहाँ से x उठाए, यहाँ से -1 = 0। अब हम क्या करें, कह रहे हैं कि ये 2 टर्म्स 0 के इक्वल हैं, तो ये तब 0 के इक्वल होंगे जब इनमें से कोई एक टर्म 0 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं। अब ये =0 और इसको भी हम =0 ले रहे हैं, यहाँ से भी -1 को ख़त्म करना है, यहाँ से भी -1 को ख़त्म करना है, तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी 1 को ऐड करें, यहाँ पे भी 1 को ऐड करें, बोथ साइड पे कर रहे हैं। यहाँ पे -1 + 1 कैंसिल आउट, यहाँ से -1 + 1 कैंसिल आउट, x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1, यहाँ पे भी आपके पास x की वैल्यू आ रही है 1। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट 1 2 टाइम्स पे आया हुआ है ना, लेकिन ये क्या है, दोनों प्लस हैं तो मैंने एक दफ़ा लिख लिया। और फिर दूसरी वीडियो आपके पास क्या आ रही थी, 4 ± √15, y के 2 एलिमेंट हमारे पास आए थे, उससे हमने x के 4 एलिमेंट निकाल दिए। सही, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये सेम जो क्वेश्चन मैं अभी करवा चुकी हूँ, इस क्वेश्चन के मेथड से आप इसको सॉल्व करें। आपके पास जो है होमवर्क है, x² + 1 x² -x - 1 x² -4 = 0, यह आपका होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को घर में कर लेना, ठीक है।